भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ना अभिमन्यु बनना पड़ेगा। पूरे मैरवा में लोग के विषय में एक ही चर्चा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज मैरवा से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मैरवा में नगर पंचायत में उपचुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी जहां अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, चुनाव के लिए लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, तो वहीं आज नामांकन की वापसी का डेट था। तो आज इस दिन दुर्गेश कुमार, जो मैरवा के बहुत ही चर्चित शख्सियत हैं, जो मैरवा से वार्ड पार्षद भी हैं, उनकी पत्नी पूनम देवी ने अपना नामांकन पर्चा जो है वापस ले लिया है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। और जब दुर्गेश कुमार नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए अपने पत्नी के साथ आए थे तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो मैरवा नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार का खात्मा कर देंगे। अब वो किस तरह से खात्मा करेंगे जब वो पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। और उसी दिन जब नामांकन हो रहा था तो किस्मती देवी, जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके जो पुत्र हैं अभिमन्यु कुमार, उन्होंने कहा था कि एक प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा वापस ले लेंगे समय आने पे। वो बस दिखाने के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। तो उनकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सही साबित होती दिख रही है। और अब हमारे साथ किस्मती देवी के पुत्र और पूर्व चेयरमैन के जो प्रतिनिधि हैं अभिमन्यु कुमार, वो मौजूद हैं। अब उनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला है, आखिर क्यों दुर्गेश कुमार की पत्नी को नामांकन पर्चा वापस लेना पड़ा है। तो सारी चीजों पर उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब चुनाव की रूपरेखा क्या रहेगी। मनु जी, कहा जा रहा है कि आप नामांकन के दिन ही बोले थे, एक तरह से आप भविष्यवक्ता के रूप में कहा जाएगा आपको। नामांकन के दिन ही आपने कहा था कि इसमें से एक जो प्रत्याशी है जिसका काफी चर्चा है वो नामांकन वापस ले लेंगे। और आज जो नाम वापसी का जो तारीख था उससे ये साबित हो गया कि आपने जो कथन कहा, जो आपने बात कही, वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम सभी आपके व्यूअर्स को मैं अपना नमस्कार करता हूं। और मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, एक अनुमान लगाता हूं। लोग अनुमान कैसे लगता है, जब आदमी का कल्चर हम लोग देखते हैं कि किस रूप में वो रहता है व्यक्ति, वो व्यक्ति दिन भर इसी रूप में रहता है। कोई भी काम में आगे आएगा, अनलीगल बयान करेगा, पैसा का उगाही करेगा, धन का उगाही करेगा, फिर बैठ जाएगा। बहुत दुर्भाग्य है ये मैरवा के लिए कि ऐसे व्यक्ति के समर्थन में बैठा है जो कह रहा है कि बर्बाद मैरवा को आबाद करेंगे। क्या विडंबना है। बर्बाद तो कर दिए, जो आपको उन्होंने बर्बाद कर दिया, हम लोगों ने आबाद करने का काम किया। हमने हर एक काम, हर जो वर्षों से काम बकाया था, जिस पर काम शुरू किया, उसको सब नकारते हुए सरियाम झूठ बोला जा रहा है कि बर्बाद मैरवा को आबाद करने चले हैं। किसके साथ? तो संधि को साथ में लेकर, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना रहा है नगर पंचायत का। आए दिन धनुगाई का अनेकों प्रोपेगेंडा अपनाकर ये धनुगाई का काम करने वाला व्यक्ति रहा है। और वो कह रहा है कि हम उसके समर्थन में बैठे हैं जो बर्बाद मैरवा को आबाद करने चला। नामांकन के दिन उन्होंने कहा था कि पूरा भ्रष्टाचार का खात्मा कर देंगे। जो आरटीआई कार्यकर्ता दुर्गेश कुमार, जो काफी चर्चित रहते हैं और काफी चर्चा का विषय है पूरे मैरवा में, नामांकन वापस ली है उनकी पत्नी, तो क्या लगता है? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ना अभिमन्यु बनना पड़ेगा। पूरे मैरवा में लोग के विषय में एक ही चर्चा है, ना कि मैंने नगर पंचायत का कोई धन लूटा है, ना नगर पंचायत का 1 रुपया का मैंने खाया होगा नमक। मैं अपना लगाकर ना, यहाँ छठ घाट पे जो पेवर ब्लॉक देखते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मेरी अपनी घर की कमाई से वो बना हुआ है, ना कि यहाँ के सरकारी फंड से। जिसके समर्थन में बैठने की बात कही जा रही है, उनको डस्टबिन खरीदने का आरोप लगा है, फिर ये काफी गड़बड़ी घोटाले का आरोप। जी जी, आपको बोले नामांकन के दिन की कोई बात साबित नहीं हो पाया, तो केवल हमको बस आरोप लगा। यस, अरे भाई गजब बात है। आप पर यहाँ के लोक शिकायत के द्वारा आप पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया था।
वहां से आपको दोषी बनाया गया था और आप कहते हैं कि हमको दोषी नहीं है कोई। ये कोई बात हुई? झूठ बोलने की भी सीमा होती है। आप पर लोक शिकायत द्वारा ये व्यक्ति जब कंप्लेन किया था, ये सिद्ध हुआ कि आपने 3000 का डस्टबिन 30,000 में खरीदा है। 28,000 कुछ में इन्होंने लगभग डस्टबिन खरीदा जिसका मार्केट वैल्यू 3,000 था। वो तो साबित हो चुका है। 3,000 का डस्टबिन मैरवा में 30,000 में करता है जी। और वो देखिए एक विडंबना की बात, आप पूरे नगर पंचायत में घूम लीजिए। हम तो 2 साल से चेयरमैन बने हैं, मेरी माता जी 2 साल से चेयरमैन थी यहाँ पर। आप देखिए एक भी डस्टबिन कहीं दिखता हो तो आप हमको बताएं। 2 ही साल न बिता है भाई, सारा डस्टबिन गायब हो गया क्योंकि उसकी व्यवस्था उस लायक नहीं रखी गई। उनके ही कार्यकाल में लगाया हुआ डस्टबिन 30,000 का, उनके ही कार्यकाल में सब उखड़ा के फेंका गया। सैनिटाइजर के समय आया, कोरोना में इन्होंने आपदा को अवसर बनाया। जो व्यक्ति आज कहता है कि बर्बाद मैरवा को आबाद करने चले हैं। जरूर जनता ने आपको मैंडेट दिया था, समर्थन किया था 5 साल के लिए आपके माता जी को। दुर्भाग्य रहा आपने कहीं कहिए या फिर मैरवा की जनता का दुर्भाग्य कहिए कि 2 साल के बाद ही चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये हमको बताइए कि आखिर फिर आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या गिनाइएगा, आपने 2 साल में क्या किया है? आखिर मैरवा की जनता आप पर फिर भरोसा क्यों कर? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्या गिनवाइएगा। 2 सालों में मैंने वो काम किया जो 20 साल से किसी ने उसको छुआ तक नहीं था। क्योंकि हम ही लोग कार्य करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, है ना। तो कहा जाता था ये काम नहीं करा पाएंगे। मैंने अपने आप को साबित कर दिया। 7 करोड़ 91 लाख का योजना मैरवा में लाकर मैंने आपको साबित किया। आपको बता दें, राम जानकी सरोवर पोखरा इतना वो बना हुआ था, गंदगी का अड्डा। हम लोगों ने वहां पर 2-2 बजे रात तक खड़ा होकर संवेदक से काम कराया और वहां के लोगों ने देखा। और वो लोग सब कहते हैं हमें हटा, भ्रष्टाचारियों को मौका मिला। ये जो आज समर्थन वापस लिए हैं, इन लोग को मौका मिला, उसमें एक झाड़ू तक नहीं लगवाया इन लोगों ने। हम लोगों ने बत्तख छोड़ा, उसमें मछली डाला, दाना डाला कि अब ये पोखरा बाजार का सुंदरीकरण का केंद्र रहेगा। आप सकरा चले जाइए, कुंवर बाबा का स्थान है, वहां पर घाट को देखिए कितना सुंदर हम लोगों ने बनवाया। वहां का रोड बनवाया, मेरे ही कार्यकाल में बना। पार्षद वहां के समेता समर्थन में रहता था काम के लिए। जो पार्षद सहयोग करता है, पार्षद नगर पंचायत का एक पहिया है। विकास कार्यों में जब वो सहयोग करेगा, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलिए पार्षद बहुत अच्छा से